घोटाला या हो अपराध, हर तरफ सीबीआई जांच की मांग उठती रही है। सीबीआई राजनीति में हथियार के तौर पर भी चर्चित है। सत्ता पक्ष पर इल्जाम है, विरोधियों को घेरने का यह रामबाण हथियार है। वहीं किसी कार्यवाही पर विपक्ष के लिए केंद्र पर निशाना साधने का भी आसान जरिया। फिलहाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीबीआई के निशाने पर है और आम आदमी पार्टी के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जी हां, यही है हमारा आज का मुद्दा, सीबीआई किसका हथियार। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई की टीम ने छापा मारा तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार में हड़कंप मच गया। केंद्र और दिल्ली सरकार एक बार फिर आमने सामने आ गई। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया और दिल्ली सचिवालय में छापे के बाद ये मुद्दा संसद में भी गरमाया। राज्यसभा में जेडीयू और टीएमसी के सांसदों ने वेल में जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और देखते ही देखते हंगामा तेज हो गया। इसके बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली को सफाई देनी पड़ी। छापे के बाद केजरीवाल सरकार में गिरमा-गिरमी का माहौल बना हुआ है। कोई इसे बदले की राजनीति बता रहा है तो कोई इस पूरे मामले में सीधे सीधे केंद्र सरकार का हाथ। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार इसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि छापा उनके दफ्तर पर भी पड़ा है। केजरीवाल ने कहा कि सीएमओ की फाइलें देखी जा रही हैं। मोदी बताएं कि उन्हें कौन सी फाइल चाहिए। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने कहा कि मोदी कायर और मनोरोगी हैं। मैं आपको बता दूं मोदी जी, आपने दूसरों को तो डरा दिया सीबीआई से। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बना हूं। केजरीवाल नहीं डरने वाला। आखिरी सांस तक मैं मर मिटूंगा, देश के लिए लड़ता रहूंगा। लेकिन और मैं मोदी जी के इन सीबीआई और टुटपंजियों से और इन गीदड़ भभकियों से नहीं डरने वाला। मैं ये उनको साफ साफ कह देना चाहता हूँ। सीबीआई के छापे में दिल्ली के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दफ्तर और घर पर छापामार कार्रवाई हुई, जिसमें सीबीआई को राजेंद्र के घर से 2,40,000 रुपए नकद और 3 अचल संपत्तियों के दस्तावेज मिले। वहीं दफ्तर से कुछ दस्तावेज, कुछ पेन ड्राइव्स भी बरामद हुई हैं। हालांकि सीएम केजरीवाल का दावा है कि सीबीआई ने उनके दफ्तर पर छापा मारा है और उनकी फाइलें खंगाली गई। लेकिन सीबीआई ने साफ किया कि उन्होंने सीएम केजरीवाल के दफ्तर पर छापा नहीं मारा। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी के संबंधित रिपोर्टें कंप्लीटली आधारहीन हैं। मुख्यमंत्री दिल्ली के कार्यालय की तलाशी की रिपोर्टों का सीबीआई पूर्णतः खंडन करती है। हमारी जांच को बाधित करने के लिए झूठा प्रचार नहीं करिए। दिल्ली सरकार सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है। इस पूरी कार्रवाई पर केंद्र का हाथ बता रही है। वहीं इस पूरे मामले में केंद्र सरकार के मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। The Constitution do their duty, one. Secondly, it has become a fashion with the Delhi Chief Minister to quarrel with the central government and that too to take the name of the Prime Minister for each and everything. The CBI do not function under the government. हर चीज पे आरोप लगाते हैं मिस्टर केजरीवाल। क्या कोई रेड की जाती है लोगों को एडवांस में सूचना देकर? रेड तो ऐसे ही किए जाते हैं किसी भी अफसर के खिलाफ जिसके अगेंस्ट होना चाहिए। सीबीआई को ऐसी बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी उनको केस हर रोज नया दे देता है क्योंकि सीबीआई समझती है कैसे इन चीजों को करना है। और अब जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार का क्या कुछ कहना है। मैं आपके सामने कैटेगरिकली कहना चाहता हूँ कि राजेंद्र कुमार जी तो एक बहाना है। असली निशाना चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को बनाया जा रहा है। हमारे पास जानकारी ये है कि आज सुबह सुबह इन लोगों ने बदले की कार्रवाई की है और उसके बाद इन्होंने चीफ मिनिस्टर के दफ्तर को पूरी तरीके से अंदर गए हैं, वहां उनको सील करने का काम किया और उसके बाद जब ये मामला मीडिया के अंदर आया है तो मीडिया में आने के बाद इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दफ्तर को सील करने का काम किया। दिल्ली सचिवालय में सीबीआई ने छापा मारा तो देश की राजनीति में हलचल मच गई। केजरीवाल सरकार सीधे तौर पर केंद्र को घेरने में लगी हुई है और केंद्र सरकार केजरीवाल के हर आरोप का बखूबी जवाब दे रही है। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या सीबीआई का ये छापा केंद्र की शय पर मारा गया या फिर
केजरीवाल सरकार इस मामले को जबरदस्ती केंद्र से जोड़ रही है। सवाल ये भी है कि आखिर करप्शन पर केजरीवाल का दोहरा मापदंड क्यों? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो आपने देखा दिन भर किस तरह की गहमागहमी रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर रहा। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डीके जैन, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भगवत सिंह राजपूत आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संतोष मानव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भगवत सिंह राजपूत जी, किस तरह से आपको लगता है कि आपको निशाना बनाया जा रहा है? एक अधिकारी के खिलाफ एक मामला आया, उस पर जांच हुई, उस पर छापे पड़ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये आपकी सरकार या आपके मुख्यमंत्री पर कोई निशाना है? कि बदले की कार्रवाई हो रही है। ये मोदी जी जो है राजनीतिक स्तर पर अरविंद केजरीवाल से सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो सीबीआई का सहारा लेकर के अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने का काम किया जा रहा है। और ये साफ दिख रहा है कि ये जो मामला है वो 2002 से 2005 तक, अब राजेंद्र कुमार शिक्षा सचिव थे, उस टाइम का मामला है। इसके बाद 2005 से 2014 के बीच में आईटी में रहे सचिव, उसका मामला है। ठेके, उन पर आरोप है कि उन्होंने जो है कई ठेके दिए, गलत ठेके दिए। तो ये जो सारी चीज़ है, यदि छापा मारना था, हम कहते हैं कि ठीक है, वो भ्रष्ट हैं, वो उन पर जो आरोप हैं, वो जो भी है, सीबीआई जो भी करना है करे, उनको सजा दे, उनको फांसी पर लटका दे। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल के ऑफिस को सील करने का क्या मतलब था? अरविंद केजरीवाल जी के, मुख्यमंत्री जी के सचिवालय में जो है, वहाँ पर उनके दफ्तर को जो है छानबीन करने का और उसे सील करने का मतलब क्या था? वो जो संबंधित, उससे संबंधित, शिक्षा से संबंधित जो है फाइलें थी, वो शिक्षा विभाग में थी। शिक्षा विभाग में जो है जाकर के जो है उस विभाग से फाइलें मांगना चाहिए थी। आईटी से संबंधित जो फाइलें थी, वहाँ से मांगना चाहिए थी फाइलें, वहाँ पर रेड डालना चाहिए थी, वहाँ पर जो है ये कार्रवाई होना चाहिए थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के दफ्तर में ये सब कार्रवाई करने का मतलब जो है बहुत स्पष्ट है कि जैसा कि आप लोगों को मालूम भी है कि अरुण जेटली जी के ऊपर डीडीसीए का मामला चल रहा है। डीडीसीए की रिपोर्ट जो है आ चुकी है, और उस रिपोर्ट में अरुण जेटली जी जो है पूरी तरह से फंसे हुए हैं। इसके पहले भी जो है एक बार इस टाइप का अंदेशा जब केंद्र सरकार को हुआ कि अरुण जेटली जी की जांच हो रही है, उस टाइम जो है तब भी इस टाइप का जो है चीज सामने आई थी कि मीना जी को जो है ईसीबी का चीफ बना दिया गया था, ज्वाइंट कमिश्नर उनको बनाया गया, जबकि वो पद ही नहीं था, और एक भ्रष्ट अधिकारी को जो है एसीबी का जो चीफ बना करके जो बिठा दिया गया। दूसरी चीज अब ये सामने आई है कि बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि वही फाइल ढूंढने के लिए, वही फाइल को देखने के लिए, वही फाइल जो है, चलिए अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो हमने आपको बयान दिखाया था, उसमें वो जो ताज़ा बयान आया, उसमें उन्होंने भी इस तरह की बात की जो आप कह रहे हैं। डीके जन, आप इनका इल्ज़ाम है, साफ साफ इल्ज़ाम है आम आदमी पार्टी का कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं सीबीआई का और भयभीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत तल्ख हो गए थे अरविंद केजरीवाल, कुछ पता नहीं क्या लल्लू पंजू, कुछ इस तरह की भाषा उन्होंने इस्तेमाल कर ली, अभी जो हम बाइट में दिखा रहे थे। जो डीके जैन साहब, आपसे मेरा सवाल है जी, डीके जैन साहब से सवाल है मेरा, तो ये जो सारी चीजें हैं, सीबीआई हथियार के तौर पर काम कर रही है, डरा रही है आम आदमी पार्टी को, डीके जैन साहब, ये जो सारी बातें हैं, क्या आप क्या कहेंगे? रिजवान भाई, देखिए, ये जो बौखलाहट है केजरीवाल जी की और आप पार्टी की, ये इस बात की ओर इंगित करती है कि देयर इज समथिंग फिशी, दाल में कुछ ना कुछ काला है, या कुछ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है, जो इतनी घबराहट और बौखलाहट का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार की भाषा का अरविंद केजरीवाल जी ने प्रयोग किया, वो नितांत असंसदीय तो है ही, इसके अलावा वो सौम्यता और सभ्यता के आचरण के खिलाफ भी जाती है। उनका जो फेशियल एक्सप्रेशंस थे, उनके चेहरे के जो भाव थे, उनकी जो भाषा थी, और जिस प्रकार उन्होंने अभिव्यक्ति दी इस सब कार्य के खिलाफ, वो नितांत ही अशोभनीय तरह का व्यवहार था उनका। और अगर आप स्पष्ट हैं, आप साफ स्वच्छ हैं, आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, आपने कहीं कोई गलती नहीं की है, तो आप क्यों डरते हैं? सीबीआई क्या कोई भी एजेंसी छापा मारे, एफडीआई मारे, कोई भी मारे, अगर
अपने आप में ईमानदार हैं और आपकी सारी कार्यप्रणाली पारदर्शी है, तो आपको निर्भीक और निडर होना चाहिए। आपके अंदर कोई बौखलाहट और डर का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। और देखिए, छापा कोई एक जगह नहीं पड़ा, छापा 14 जगह पर पड़ी है, 14 स्थानों पर छापा पड़े हैं। और मुख्यमंत्री के कार्यालय की जो बात हो रही है, सीएमओ की अपनी एक गरिमा है, मुख्यमंत्री के कार्यालय की जो बात हो रही है, अगर आपको कुछ कार्रवाई करनी थी, मुख्यमंत्री को भरोसे में लिया जा सकता था, फाइलें मांगी जा सकती थी। देखिए, और जैसा अभी भगवत सिंह कह रहे थे कि जिन विभागों के भ्रष्टाचार का मसला था, आपको लगता है उन विभागों में भ्रष्टाचार हुआ है, सीबीआई को लगता है उन विभागों की सारी फाइलें खंगाल लेते। आदरणीय मेरे आपके नॉलेज में ये होगा कि सबसे पहले आशीष जोशी जी, जो एक सीनियर आईएएस अधिकारी है दिल्ली सरकार के, उन्होंने 12 जून को एंटी करप्शन ब्यूरो में इसकी शिकायत की थी, लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो दिल्ली ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद 13 जुलाई में उन्होंने सीबीआई में इसी प्रकार की शिकायत राजेंद्र कुमार जी के खिलाफ की। सीबीआई ने अपने तौर पे उसकी छानबीन की, उसकी जांच की, अन्वेषण किया। जब उनको लगा कि इनकी शिकायत में कुछ तथ्य है, कुछ सार है, कुछ प्रमाण मिल रहे हैं, तब उन्होंने इस प्रकार के छापे की कार्रवाई की है। ये कोई एकदम त्वरित गति से की गई कोई कार्रवाई नहीं है, ये कई महीनों से चली हुई प्रक्रिया है। और सीबीआई जब छापे मारती है तो उसकी सूचना नहीं दी जा सकती। अगर सूचना देकर छापे मारे जाएंगे तो फिर छापे मारने का कोई अर्थ, वो तो अर्थहीन हो गया, फिर वो उसका कोई महत्व ही नहीं रह गया। जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपनी सारी जो मुख्यमंत्री के कार्यालय की कोई गरिमा नहीं रखनी चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री के कार्यालय पे छापा मारा नहीं गया। सीबीआई ने स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस बात का खंडन किया है कि राजनीति नहीं करे, हाँ, कि वो अपना काम कर रहे हैं और लेट देम डू देयर वर्क। उनको वो अगर पारदर्शी है, वो अगर ईमानदार है, तो उनको डरना नहीं चाहिए, उन्हें सीबीआई की कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए जी। अगर वो ईमानदार है तो उनकी अपने आप उनका चरित्र सामने आएगा और सीबीआई को शर्मिंदा होना पड़ेगा। जब सीबीआई ने 13 जुलाई के बाद मैं डॉक्टर संतोष मानव के पास भी चलता हूँ। डॉक्टर साहब, क्या अचानक चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, सीबीआई और या इसके अलावा समाजवादी या और बहुत कुछ, अभी मायावती भी बीच में कुछ कह रही थी, सीबीआई को इन्हीं लोगों की तरफ बड़ा सीबीआई का ध्यान हो गया, आजकल इस तरह के इल्जाम लगते रहे। आप इन सारी चीज़ों को देखकर क्या कहेंगे? और आज जो कुछ भी दिन भर होता रहा, जिस तरह की भी बातचीत हुई या जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप, साफ सफाई भी दी गई उसकी, ये सारी चीज़ें ये कैसे देखते हैं? सीबीआई पे तो हमेशा आरोप लगते रहे हैं। कहा यह जाता है कि केंद्र में जिसकी सरकार है उसके अनुसार सीबीआई काम करती है। जब यूपीए की सरकार थी तब छापा कहां पड़ते थे, और आज बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, तो छापे कहां पड़ रहे हैं? तो एक आरोप है ये कि सीबीआई कहने को स्वतंत्र इकाई है, लेकिन काम वह वही करती है जो उसके आका कहते हैं। तो हम सीबीआई को पूरी तरह बड़ी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप एक पक्ष और देखिए कि आप कहां बड़ी है। आप स्वीकार कर रहे हैं कि राजेंद्र कुमार भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो उस भ्रष्ट अधिकारी को आपने अपना प्रधान सचिव क्यों बना रखा है? आप तो ईमानदारी की बात करते हैं, आप तो बड़े ईमानदार लोग हैं, तो आप मान रहे हैं कि राजेंद्र कुमार भ्रष्ट अधिकारी है, उन्होंने कंपनियां बनाई और कंपनियों में अपने लोगों को निदेशक बनाया, उसको सरकारी पैनल में डलवाया, ठेके लिए, पैसा कमाए। तो आप ईमानदारी के मसीहा हैं, आप कहते हैं बड़े पाक साफ लोग हैं, ईमानदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो एक कथित भ्रष्ट अधिकारी को आपने अपना प्रधान सचिव क्यों बना रखा है? एक पक्ष ये हुआ। दूसरी बात, आज के छापे की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें तो केंद्र का पक्ष बड़ा मजबूत है। वो तो कह रहे कि हमने तो परवाह नहीं, ये तो एक और नकरसा है आशीष कुमार, उन्होंने एसीबी में शिकायत की, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, तो सीबीआई में गए, सीबीआई ने कार्रवाई की। अब एक तीसरा पक्ष है कि भाई मुख्यमंत्री को विश्वास में क्यों नहीं लिया? अब विश्वास में क्यों नहीं लिया? उनका प्रधान सचिव है, तो प्रधान सचिव की सीएम से तो अच्छी बनती होगी, तो विश्वास में लेते तो जिस काम के लिए जा रहे थे वहां वो होता क्या? और एक चौथा पक्ष है कि भाई मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापे मारे, सीबीआई खंडन कर रही है इसका कि हमने मारा ही नहीं है, ये हमें बदनाम कर रहे हैं ये लोग। अगर मुख्यमंत्री के दफ्तर पे छापा पड़ा है तो ये तो गलत है, और अगर नहीं पड़ा है तो फिर आम आदमी पार्टी के पास बहुत कुछ कहने को नहीं रह जाता है। उनको मानना चाहिए कि उन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारी को पाला पोसा है। और आप देखिए ना, इसके पहले 10 दिन पहले ही सूर्य प्रताप सिंह जो वहां के एक पीएस थे,
उनके यहाँ छापा पड़ा तो वो पैसे से पकड़े गए थे 4 लाख 2.5 लाख रुपए, और बताया गया बाद में कि 100 करोड़ के आदमी है। तो ऐसे ऐसे लोगों क्यों रखा है? आप तो चुन के बाहर करवाइए ना, उनको बोलिए नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो ईमानदार लोग चाहिए, और ईमानदार लोग ले, वो ईमानदार अधिकारी रखे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो इसको आप सरलिखित व्याख्या करेंगे, इसको गंभीर व्याख्या करेंगे तो ये तो आप और भाजपा की लड़ाई है जो चुनाव के बाद से चल रही है, और ये भी और ट्रांसन चलेगी। भागवत जी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ है, इतना भ्रष्टाचार पर आप पूरी सरकार आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ होना चाहिए, अप्रिशिएट आपको तो खुश होना चाहिए। आपने इसको सराहना क्यों नहीं की कि अच्छा हमारे नजदीक भी एक भ्रष्ट अधिकारी था, आपने उस पर बेहतरीन कार्रवाई की। आपको स्वागत नहीं किया आपने पूरे उसमें। आप सिर्फ ये कह रहे हैं हमको निशाना बना रहे हैं, काम करने वाले अधिकारियों को तंग कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? नहीं, हम स्वागत बिल्कुल करते, ये किया नहीं आपने, एक बार भी नहीं किया। हम बिल्कुल करते, लेकिन तरीका जो था वो सही होता, तरीका ही ठीक नहीं था कि आप जो है मुख्यमंत्री के कार्यालय को सील कर दें। आप जो है वहां जाकर के जो है सीबीआई बार-बार कह रहे हैं कि सील किया ही नहीं, आप बार-बार कह रहे हैं सील किया। देखिए मेरी बात सुनिए, वहां जाकर के मुख्यमंत्री कार्यालय में आप फाइलें छान रहे हैं और क्या देख रहे हैं? आपको फाइल चाहिए था, आप मांग लेते, ना मांगते आप उन विभागों में जाकर के छापा मारते जहां पर जिन विभागों से संबंधित ये बात तो ठीक वो करना चाहिए था। लेकिन जो अधिकारी मुख्यमंत्री के कार्यालय में बाकायदा कार्य कर रहा है, सीएमओ का वो प्रमुख सचिव है, वो प्रमुख अधिकारी है, अगर वो अधिकारी है तो वो क्या मुख्यमंत्री कार्यालय में नहीं जाया जा सकता? इसमें क्या ऐतराज क्या है? नहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय में जाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय में जा करके मुख्यमंत्री से वो फाइल मांग लेते, वो देते। लेकिन आप जो है मुख्यमंत्री फाइल थोड़ी रखते हैं पर जो है सारी फाइल भगवत सिंह राजपूत जी, मुख्यमंत्री अपने पास फाइल थोड़ी रखते हैं, फाइल तो अधिकारियों के, मुख्यमंत्री अपने पास थोड़ी फाइल रखते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, फाइल तो अधिकारियों के पास होती है। वो फाइल जो थी कैसे मांगते हैं मुख्यमंत्री से? वो जो उससे संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित, IT से संबंधित जो भी फाइल थी, तो वो फाइल थोड़ी वहां पर उस अधिकारी के पास होंगी, वो फाइलें तो उन ऑफिसों में होंगी, वहां जाकर मुख्यमंत्री से फाइल मांग लेते हैं, उस पर मेरा सवाल। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री से फाइल नहीं मांगते, कोई बात नहीं है, उन विभाग में जाकर छापा मारते, वहाँ फाइल मिलती है आपको। लेकिन जो अधिकारी आपके यहाँ बैठा है उसने आगे कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, उसकी क्या गारंटी है? क्या आगे की जांच नहीं करनी है, पीछे भर की करनी है? जी, आगे बस की जांच नहीं करनी है क्या? उसकी पीछे की बस जांच करनी है? नहीं, आप खूब करिए, आगे की भी करिए, पीछे की भी। लेकिन क्यों ऐतराज क्यों हुआ? आपने स्वागत क्यों नहीं किया? ये तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, हम तो मैं बता रहा हूँ ना आपके लिए, हम बिल्कुल स्वागत करते, लेकिन ये सिर्फ बहाना है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के कार्यालय को निशाना बनाया, इसका विरोध करते, बाकी चीजों का तो स्वागत करें। बिल्कुल सही है, हम तो विरोध इसी बात का कर रहे हैं, हम तो इस बात का स्वागत कर रहे हैं कि आप भ्रष्ट चाहे कोई भी हो, हम तो खुद ही इस बात को कर रहे हैं। कहा किसी ने नहीं, वो तो सीधा निशाना साध रहे हैं, कहीं अरुण जेटली पर निशाना है, कहीं प्रधानमंत्री पर निशाना है। देखिए, इसके पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ACB के ऊपर जो है मीना जी को थोप दिया गया, क्यों? अच्छा खासा काम चल रहा था, 3 महीने शुरू के जो है बढ़िया चल रहे थे। इसके बाद जब से जो मीना जी आए हैं, बताइए आपकी एक भी जो है केस सामने आया हो? सारे केसेस सारी चीजें जो आई हैं वो सिर्फ जो है देश भावना की उससे आई है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जैन साहब आप बताइए मुझे कि मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम घोटाला, इतना बड़ा घोटाला हुआ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला, यदि निष्पक्ष जांच CBI वास्तव में करती है तो सबसे बड़ा घोटाला सामने आएगा मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला। आप मुझे बताइए कि क्या CBI की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री के दफ्तर में जाकर के जो उसको छानबीन कर दे, जबकि तार जो है वहाँ के उनके मंत्री ने भी, जो कि एक मंत्री जिनका जेल के अंदर है, उसने खुद जेल जाने के पहले कहा है कि तार जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राज्यपाल जो है, देखिए मेरी बात सुनिए, राज्यपाल के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। हिम्मत है CBI की जो है राज्यपाल के न्यायालय ने खारिज कर दिया, न्यायालय ने खारिज कर दिया है। क्या चीज? राज्यपाल के खिलाफ जो FIR हुई है उसको खारिज किया। इसके पहले छापा मारा गया क्या? CBI तो थी नहीं ना उस समय कहाँ CBI थी भाई? SIT थी, STF थी, किसी ने भी वहाँ पर छानबीन की? जी बिल्कुल छानबीन की। उसके बाद मामला न्यायालय में गया, से खारिज हुआ। जैन साहब आप कुछ सवाल इन्होंने उठाए हैं और ढेर सारे सवाल हैं, उसमें से ये कहते हैं हम जरूर स्वागत करते हैं अगर मुख्यमंत्री को आप निशानी। आपको लगता नहीं है कि कहीं कुछ CBI के काम करने का तरीका या उस पर सवाल उठते रहे हैं लगातार, कुछ तरीका और बेहतर होना चाहिए और उसकी आजादी और बढ़ जानी चाहिए? नहीं, आजादी और बढ़ना चाहिए, अपेक्षाएं और अधिक है CBI से, इस बात की मैं पुष्टि करता हूँ। लेकिन CBI के उसमें जो पिछले 40 साल से 50 साल से जो उसका दुरुपयोग कांग्रेस करती रही है, जिस प्रकार से उसको पिंजरे का तोता माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। देखिए, इल्जाम तो जब आप सत्ता पर है आप पर भी लगा CBI के दुरुपयोग का, कांग्रेस से ही तो कांग्रेस पर भी लगता है। आप
आप कभी बरी नहीं हुए उसके, और अब फिर अभी आप ही पर इल्जाम लगाए। बरी तो हो नहीं सकते क्योंकि ये सारे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित हैं। ये इल्जाम जो आरोप जब लगा रहे थे तब उस समय राजनीतिक विद्वेष नहीं था, अब जब आप पर लग रहा है तो राजनीतिक विद्वेष है। देखिए रिजवान भाई, पिछले कई वर्षों से जिस प्रकार से सीबीआई का दुरुपयोग होता रहा है, उस हिसाब से इसके ऊपर आरोप लगना स्वाभाविक है। अब अगर उसको आप बिल्कुल दूध में धोकर चांदी की तरह चमकता हुआ भी सामने लाके रखेंगे तब भी उसके ऊपर आरोप, क्योंकि ऐसी रही है, आप स्वायत्त कर देंगे तो मुझे लगता है कि आप पर इल्जाम लगने बंद हो। उस स्वायत्तता के लिए जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं उसके ऊपर ओपन डिबेट भी की है, पार्लियामेंट में भी इसका पिछले उसमें आया था। नतीजे निकले क्या? नहीं, निकलने चाहिए नतीजे, और अगर कोई उसकी कार्यप्रणाली को इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन है तो विरोधी पार्टी को लेकर आना चाहिए, वो सुझाव लेकर आना चाहिए और पार्लियामेंट में उसको रखने चाहिए। चलिए, खाली आरोप लगा देने से तो काम नहीं होगा। चलिए, डॉक्टर संतोष मानो, आपसे भी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पूरे मामले में। आपको लगता है निकट भविष्य में सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी होने वाली है, या कुछ और सावधानी बरतनी चाहिए? जैसे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी पूरी सड़कों पर उतर आई, मीडिया में उसने इल्जाम लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निशाने पर लिया, अरुण जेटली तो निशाने पे हैं ही, और इन सारी चीजों को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो रिश्ते हैं उस पर बहुत ज्यादा तलखी आ गई। ये जो चीजें हैं इससे कहीं ना कहीं राजनीतिज्ञों को भी कुछ बेहतर ढंग से हैंडल करना चाहिए, और सीबीआई की विश्वसनीयता जो उस पर बार बार सवाल खड़े होते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए? हम उम्मीद करें कि कोर्ट को दोबारा न कहना पड़े पिंजरे का तोता, और इस पे मंथन तो वर्षों से चल ही रहा है, देखते आगे क्या होता है। लेकिन आज मुझे व्यक्तिगत रूप से दुख हुआ है जिस तरह की भाषा का प्रयोग श्री अरविंद केजरीवाल ने किया है। एक देश के प्रधानमंत्री को मनोरोगी और कायर कहने का कोई मतलब नहीं था। यही लोग थे जब बिहार में थोड़ी तल्ख भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री ने किया था बिहार चुनाव के दौरान, तो यही लोग आलोचना कर रहे थे कि प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता इस तरह बोलना, और वो निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। आज श्री अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे थे? आप देश के प्रधानमंत्री को मनोरोगी कह रहे हैं, कायर कह रहे हैं, ये कैसी राजनीति है? अपनी बात और बेहतर ढंग से कही जा सकती थी, इतनी तलखी के साथ नहीं की जा सकती। भगवत सिंह जी, आपसे भी मैं आखिरी में यही सवाल है कि क्या मनोरोगी कहना उचित है प्रधानमंत्री को? जिस तरह से जो बातें कही हैं, क्या ये भावावेश में अरविंद केजरीवाल कुछ अधिक नहीं कह गए? देखिए, ऐसा है, भावावेश की बात नहीं है। उन्होंने यदि बहुत पीड़ित है, उन्होंने शब्द यदि इस टाइप के कहे हैं तो इससे ज्यादा बढ़ करके मोदी जी कृत्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यदि कोई चीज आमने सामने वाली बात थी, राजनीतिक स्तर पर निपटना चाहिए था। सीबीआई का आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका भी बिल्कुल वैसे ही हो गया है कि दूसरी जो पार्टियां जिस तरह से या तो अगर नेता ने कुछ कहा तो हमें हाँ मिलाना है, और बाकी किसी और ने कुछ कहा तो उससे पल्ला झाड़ लेना है। चलिए, डीके जैन साहब आप हमारे साथ जुड़े, भगवत सिंह राजपूत आप हमारे साथ जुड़े, और डॉक्टर संतोष मानो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से आज भाषा का संयम सीएम अरविंद केजरीवाल ने खोया है। जाहिर सी बात है, सुबह सुबह अचानक जिस तरह की कार्रवाई हुई उसने शाम आते आते तक उन्हें और बहुत तल्ख कर दिया। दिन भर वो ट्वीट करते रहे, कई तरह की ट्वीट की, उस पर आरोप भी लगे और सफाई भी दी गई, लेकिन लगता है ये तलखी अभी इतनी जल्दी कम होने वाली नहीं है। और जाहिर सी बात है, इस सारी चीज के बीच राजनीति में जिस तरह से भी सीबीआई का नाम घसीटा जाता है या सीबीआई का उपयोग किया जाता है, इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे हैं, और इन सवालों के बीच हर बार यही सवाल रहता है कि सीबीआई को कब स्वायत्त करेंगे, कब वो पिंजड़े का तोता नहीं रहेगी। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।